मुझे मत छेड़ो। जिन तकरीरों का कारोबार आप करते हो, मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। अल्लाह ने मुझे शायर बना के पैदा किया है। मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के हर शहर में बेनकाब करूंगा, हर शहर में, और हैदराबाद आके भी बेनकाब करूंगा कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा। किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। पुष्ट पर घोड़े के रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देखिए। मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को एकदम खुला चैलेंज कहा है और जबरदस्त जवाब दिया इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने। जिस तरीके से आजकल इमरान प्रताप गढ़ी साहब को गालियां दी जा रही हैं, आप सभी जानते हो। कोई इमरान साहब को पार्टी का गुलाम बता रहा है, तो कोई पार्टी का दलाल बता रहा है। कोई इमरान प्रताप गढ़ी साहब के फोटो को एडिट करके फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा है, कुछ लिख करके, जो कि सरासर गलत है। ये चुनावी भाषण है। इमरान साहब ने वहां पर कह भी दिया कि एनडीए घोषित पार्टी से अलग हो गई है क्या। इतना कहना था कि इमरान साहब को गालियां देने लगी। इतना तो गालियां देश के प्रधानमंत्री जी को किसी ने कुछ नहीं कहा था जब उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। किसी ने नहीं कहा था, लेकिन इमरान साहब ने इतना कह दिया कि वो एनडीए घोषित गठबंधन से अलग हो गए क्या। इतना गालियां, इतनी गालियां, इतनी गालियां, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के खून में सियासत शामिल है, लेकिन इमरान साहब के खून में सियासत नहीं शामिल है। आइए इमरान साहब का मुंहतोड़ जवाब। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद लोग मुझे गालियां दें, लेकिन ये वीडियो वो लोग देखें जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बस फोटो निकालना, एडिट करना और कुछ अश्लील शब्द लिख करके शेयर कर देना। ये सिर्फ वीडियो वही लोग देखना। आइए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखिएगा। बता रहे थे कि मेरी जो भी शोहरत है वो बस उनके दम से है। क्या मेरे भाई ईमान नहीं है तुम्हारे अंदर? बतो इज्जो मंतशा, बतो जिल्लो मंतशा पे ईमान नहीं रखते हो? ईमान रखा करो। मुझे मत छेड़ो। जिन तकरीरों का कारोबार आप करते हो, मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। अल्लाह ने मुझे शायर बना के पैदा किया है। मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के हर शहर में बेनकाब करूंगा, हर शहर में, और हैदराबाद आके भी बेनकाब करूंगा कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा। किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। पुष्ट पर घोड़े के रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा। करे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, हम जो महसूस करते हैं वो तहरीर करते हैं। ये लाइन मैंने अपने पास से मिला दी है, और एक क्लिप है इमरान साहब की, ये भी देख लीजिएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। बहुत शुक्रिया। आपने जो थोड़ी बात की, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसके भरोसे पढ़ सकूं। बीच में कई मरतबा चाय आई, मैं इंतजार करता रहा कि उसके साथ पकौड़े भी आएंगे, लेकिन आए नहीं। आप प्रधानमंत्री जी की सलाहों पर अमल नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कैसे देशवासी हैं आप सारे लोग, बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम। आप जिस तरह भी चाहें चलाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बड़े अजीब अजीब मामले हो रहे हैं पूरे देश में। एक साहब हैं जो बड़े वाले, वो तकरीर करते करते सदाएं आती हैं अजान की तो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। इधर जो छोटे वाले हैं
वो अलग ही भाषा बोल रहे हैं, अजीब माहौल है। मुझे अच्छा लगा कि अजान पर रुकने वाली जो बात थी उस पर आजम भाई ने जो कमेंट दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अनूठा था, बहुत अलग था। वो मैंने कभी शेर कहा था कि खुदा जब चाहता है काम ले लेता है गैरों से, खुदा जब चाहता है काम ले लेता है गैरों से, अकड़ करके जो चलते थे वो हर आहट पे झुकते हैं। जिन्हें कल तक मेरी दस्तार से टोपी से नफरत थी वो बदले हैं तो यूं बदले आजाद सुनकर भी रुकते हैं। वो बदले हैं तो यूं बदले आजाद सुनकर भी रुकते हैं। बदलाव का दौर है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अभी हालिया जो बयान है, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बड़े समझदार लोग हैं, मुरादाबाद और बिलारी के लोग हैं। आपने हमेशा मुल्क को एक नई दिशा दी है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप पहुंचिएगा मेरे एहसास तक जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पढ़ता हूँ तो आप सुनेगा। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है। आजम भाई की मैं दुआएं चाहता हूँ, फहीम भाई सुनिएगा। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अब यहाँ से वहां तक अगले मिसरे में सुन के बताना। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या इशारा पेश किया है भाई, कभी ईद मनाते। क्या चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं आप पे ठंड का असर है या क्या है, आपका जोश थोड़ा सा कमजोर सा पड़ गया है। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, आपका साथ मिलेगा तो कोशिश करूंगा कि कुछ और अच्छा सुना सकूं। उनको सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये छुपाते भी नहीं, छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस मनाते भी नहीं। ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बिल्कुल नई सी नज़्म आपको सुनाने का मन है। आप दौरों पे दौरे चल रहे हैं, भाषण चल रहा है और लोग अपना काम कर रहे हैं, तो मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। 2014 के चुनाव के दौरान आप सबने तमाम बोर्डिंग्स पढ़ी थी। आप प्रधानमंत्री मत चुनिए, चौकीदार चुनिए, चौकीदारी करूंगा मैं, वो सारे स्लोगन आपके जहन में है। एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। हिम्मत कर रहा हूँ, तमाम बड़े बैठे हैं, उनकी मोहब्बतें, उनकी सरपरस्ती, उनकी दुआएं हासिल हैं। कोशिश करता हूँ वो सच बोल सकूं। एक ऐसा दौर है जब मीडिया ने अपना रोल तय कर लिया है, एक ऐसा दौर है जब विपक्ष की खामोशियां बहुत अखर रही हैं। ऐसे वक्त में शायद ये अपनी जिम्मेदारी है, मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली
नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। रोज लुटेरे नाक के नीचे देश लूट कर भाग रहे। अब अगले मिसरे को उठाना कि रोज लुटेरे नाक के नीचे देश लूट कर भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। रोज लुटेरे देश लूट कर नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी चौकीदारी पर लानत है। चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। तो दोस्तों, आपको इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी साहब को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, ये गालियां कोई वो नहीं दे रहे हैं। और ना ही इमरान साहब से ये पूछा गया, सवाल में पूछा गया कि इमरान साहब जो MIM पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन करना चाहती तो क्यों नहीं हो पा रहा। तो इमरान साहब ने उसका जवाब ये दिया कि क्या वो एनडीए अघोषित पार्टी से अलग हो गए हैं क्या, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो थी क्या उससे अलग हो गए हैं क्या। बस इतना इमरान साहब ने कहना था और उनको भैया ऐसी गालियां दी जा रही, कोई फोटो एडिट करके कुछ लिख रहा, कोई दलाल, कोई गुलाम, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई बेईमान, कोई चोर, चंदा चोर, कुछ अलग अलग पता नहीं शब्द क्या क्या शब्दों से नवाजा जा रहा है इमरान साहब को। मुझे लगता है कि ये जो भी शब्द दिए जा रहे हैं गलत है। आप किसी भी चीज़ का विरोध करिए लेकिन उसका एक दायरा होता है। इमरान साहब ने बड़े सलीके से अपनी बात कही थी, लेकिन आप तो बिल्कुल नंगे भी उतर आए। कहिए गलत, ये राजनीतिक जुमले होते हैं, सियासी जुमले हैं ये। अगर इमरान साहब ने ये जुमला कहा है, बिल्कुल पार्टी एक दूसरे के ऊपर जुमले करती है तो हुंते लगाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गालियां दें। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम हर खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। क्या आए हर खाते में 15 लाख रुपए? नहीं आए। क्या आपने एक बार कोई कमेंट्स किया? नहीं किया। लेकिन क्या है, किसी एक शख्स ने अपनी बात कही, अपना सुझाव दिया, लेकिन आप तो बिल्कुल उसी पर उतर आए। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, सिर्फ उनके पास कोई काम नहीं है, बैठे हैं खाली बस फोटो इमरान साहब को कुछ सर्च किया, एडिट किया और उसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया और उसके कैप्शन भी कुछ ऐसा कैप्शन दे दिया, मतलब उल्लू जुल्लू। आप देखेंगे तो आप उनके ऊपर हंसेंगे जो वीडियो शेयर करेगा, जो पोस्ट करेगा। मेरे भाई, बहुत से वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं जो इमरान साहब को पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि ठीक है, आप तंज कसिए इमरान साहब ने, जो गलत आपके हिसाब से गलत है, इमरान साहब के हिसाब से वो जो बात कही वो सही है, आपके हिसाब से वो बात गलत है, तंज कसिए, लेकिन उसके अपने एक दायरे होते हैं, उस दायरे में रह करके। ये हो सकता है कि आप वीडियो को देखने के बाद मुझे गालियाँ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो लगा सही मैंने पोस्ट कर दिया, आपको जो लग रहा है आप अपनी बात कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन का दरबार खुला है, आइए गालियाँ दीजिएगा कभी। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।